गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम लेखन कौशल से संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संवाद का अर्थ क्या होता है? सम प्लस वाद, यानी सम्यक बोलना। सम मतलब सम, है ना। सम का मतलब होता है सम्यक, और वाद का अर्थ होता है बोलना। और पूरा संवाद का अर्थ अगर हम जानेंगे तो क्या होगा? बातचीत या वार्तालाप। क्या होता है संवाद का अर्थ? बातचीत या वार्तालाप। अब बातचीत किससे होगी? दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली जो बातचीत है उसे हम संवाद कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ संवाद को लिखते समय कुछ ऐसे ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको संवाद को लिखते समय आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम संवाद लिख रहे हैं उसमें आप किस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, किस व्यक्ति से बातचीत कर, उसकी उम्र, अवस्था, पद का ध्यान रखते हुए आपको संबोधन करना चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने से बड़े से अगर बातचीत कर रहे हैं तो जी, नमस्ते, है ना। अगर अपने मित्र से हैं तो हेलो। इस प्रकार आप संवाद की शुरुआत करेंगे। किस प्रकार? संवाद में जो भी आपने पात्र लिए हैं, अगर वो कोई अधिकारी है या आपसे बड़ा है या आपका हम उम्र है, उसके आधार पर आप उनके लिए अभिवादन प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको उनकी उम्र का, अवस्था का पता होना चाहिए। उसके आधार पर ही आप उनको संबोधन करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप संवाद लिखते हैं उसमें आत्मीयता झलकनी चाहिए। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। आत्मीयता मतलब अपनापन झलकना चाहिए कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उसमें एक अपनापन होना चाहिए। लाग लपेट नहीं होनी चाहिए ना, झूठी बातें या फिर बनावटीपन जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, अपनापन उसमें झलकना चाहिए। अगली बात है, संवाद में क्रमबद्धता और संबंधता दोनों होनी चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। जैसे अगर किसी ने आपको हेलो किया तो आप पहले उसको हेलो करेंगे, फिर वो पूछेगा आप कैसे हो तो आप कहेंगे हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये क्रम हो रहा है। इस तरह से नहीं कि उसने पूछा कि आप कैसे हो और आप कह रहे हैं कि मैं तो कल आऊँगा घर पे, है ना, या मैं कल आया था घर पे। तो इस प्रकार से ये क्रमबद्धता नहीं है। संवाद में क्रमबद्धता होनी चाहिए। बातचीत में जिस प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा रहा है उसी के आधार पर आपको अगला सेंटेंस लिखना है। बनावटीपन नहीं होना चाहिए उसमें। क्लियर है ना? वास्तविकता झलकनी चाहिए कि अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हैं या अपने मित्र से, है ना, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, तो किस प्रकार हम हमारे अपनेपन के साथ उनसे बात करते हैं, उसी प्रकार लिखते समय, संवाद लिखते समय भी हमें उसमें आत्मीयता झलकानी है, अपनापन झलकाना है, बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। इसके बाद क्रमबद्धता आ गई, है ना, और संबंधता। जो दोनों जो सेंटेंस होंगे उनके बीच संबंध होना चाहिए, परस्पर संबंध, आपस में संबंध स्थापित होना चाहिए ताकि जो भी संवाद पढ़े उसे लगे कि हाँ ये इसके बाद इसी बात को कहना निश्चित रूप से सही था, उसके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद पात्रों के हाव भाव को आपको कोष्टक में लिखना होगा। जैसे आपने कोई नाटक पढ़ते हैं, है ना, कि मंत्री ने प्रवेश किया, मतलब ब्रैकेट में लिखा होगा प्रवेश किया, फिर सिर झुकाकर, इस प्रकार हाव भाव। जैसे अगर आपके कम अंक आते हैं तो पिताजी क्या कहते हैं? इतने कम अंक क्यों आए, है ना। तो इतने कम अंक क्यों आए, उससे पहले पिताजी किस हाव भाव में है? गुस्से में है। तो पिताजी, फिर आगे ब्रैकेट में लिख दो गुस्से में, इतने कम अंक क्यों आए। अगर इस प्रकार आप कोष्टक में इन हाव भावों को लिखते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है संवाद को लेकर? इसके बाद जो भी आप संवाद लिख रहे हैं वो उस विषय पर, जो भी आप वार्तालाप करेंगे, जो भी आप बातचीत करेंगे, वो विषय से संबंधित होनी चाहिए। विषय से हटकर बात नहीं करनी है। जैसे आपको अगर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए
संवाद दिया गया है पिता और पुत्र का, तो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में ही वो संवाद लिखना है। इससे हटकर संवाद नहीं लिखना है। जो आपको दिया गया है ना, उसके उस टॉपिक के ऊपर ही आपको 50 से, है ना, 50 शब्दों में आपको संवाद पूरा करना होता है। भाषा वही सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जो मैंने आपको पत्र में और अनुच्छेद में बताई है कि भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। वाक्य वही संवाद आपके छोटे होने चाहिए, सारगर्भित यानी टू द पॉइंट आपकी बात होनी चाहिए। संवाद ऐसे हो जो बनावटी ना लगे, यानी संवाद जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए हो, मतलब वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि हम अपनेपन के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बनावटीपन तो लगना ही नहीं है, मतलब जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करें ऐसा लगे कि आप अभी लिख नहीं रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हो। इस प्रकार आपको संवाद लिखना है। इसके बाद जैसे अपने माता पिता या भाई बहन या अपने प्रिय जिनसे भी आप संवाद करते हैं उसमें अनौपचारिकता नहीं हो, वही अपनेपन वाली बात है। एक तो औपचारिकता होती है, जो सरकारी जो अफसर होते हैं, है ना, ऑफिसर्स होते हैं, या जो कोई ऐसा अपरिचित हो जिससे आप औपचारिक रूप से बात करें, तो उनके साथ तो आपको औपचारिक शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अपने माता पिता भाई बहन या अपने प्रिय मित्र वगैरह जो अभी आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें अनौपचारिक रूप से बात करें, अपनेपन से के साथ उनसे बात करें। और वार्तालाप अवसर के अनुकूल हो, वही विषय के अनुकूल होनी चाहिए, अवसर के अनुकूल हो। और अगर आपको लगे यथासंभव, अगर कभी कभी ऐसा हो कि संवाद के अंदर हंसी मजाक या कुशल प्रेम की बातें लिखनी चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शिष्टापूर्ण ढंग से। यानी उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो हंसी मजाक है वो शिष्ट होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। इस प्रकार मतलब उलट पुलट हंसी मजाक नहीं लिखना है, व्यवहारिक हंसी मजाक लिखना है कि जो उस संवाद में अच्छे से फिट हो रहा हो, उस संवाद में लग रहा हो कि यहाँ पर ये बात कहना उचित होगा, तो ही आप उसमें उसे जोड़ें, अन्यथा नहीं। अब हम संवाद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जिससे पहला उदाहरण है आपका, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिता पुत्र के बीच हुई बातचीत। अब पिता और पुत्र के बीच कोई बातचीत है, किसके बारे में? वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। देखिए, जैसे पिता, मानव तुम्हारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? पिताजी ने क्वेश्चन किया तो मानव क्या है, ठीक चल रही है, मतलब उसी का आंसर दिया, ठीक चल रही है पिताजी, मैं रोज सुबह 5 बजे जागकर पढ़ाई करता हूँ। क्या तुम्हें किसी और पुस्तक की आवश्यकता है? अब पिताजी हैं तो पूछेंगे कि अगर पढ़ाई के लिए तुम्हें और कोई पुस्तक या फिर कोई और इस प्रकार की चीज़ जो तुम्हारी पढ़ाई में सहायता दे। नहीं पिताजी, मुझे किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, तुम्हें किसी विषय में कोई समस्या तो नहीं? मानव, मुझे गणित विषय में थोड़ी समस्या है पिताजी। पिता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मानव, मैं सोच रहा था कि मैं स्वयं अपनी समस्या दूर कर लूँ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, उसी के आधार पर उसके आंसर देखिए आप, इसमें कितने अच्छे से क्रमबद्धता है और हर एक लाइन टू लाइन में इसका अपने आप से एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है। पिता, तुम्हें अपने अध्यापक को अपनी समस्या बतानी चाहिए थी, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। उन्होंने भी मदद की थी, लेकिन अब भी थोड़ी समस्या है। पिता, तुम एक काम करो, शाम को 2 घंटे के लिए शर्मा अंकल के पास चले जाया करो, वे तुम्हारी गणित की समस्या दूर कर देंगे। मानो, पिताजी, आप पहले शर्मा अंकल से पूछ तो लीजिए कि उनके पास मुझे पढ़ाने का समय है या नहीं। पिता, ठीक है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। अब यहाँ पर वो समस्या का हल हो जाएगा जब शर्मा अंकल फ़ोन उठाएंगे, तो ठीक है ना। इस प्रकार से आपको संवाद लिखना है। अगला एक और उदाहरण देखिए, जैसे ये तो पिता और पुत्र के बीच में संवाद था, एक अनौपचारिक अपनापन ही लग रहा है। एक ऐसा संवाद जो 2 व्यक्तियों के बीच है, जो देश में अपराधों की घटनाएं बढ़ रही है उसके बीच वो संवाद कर रहे हैं। भानु प्रताप और मांगेराम, ये जो पात्र के नाम हैं
अगर आपको संवाद में पात्रों के नाम दिए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से पात्रों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। भानु प्रताप, नमस्ते मांगेराम जी। नमस्कार भानु प्रताप जी, कहिए क्या समाचार है। भानु प्रताप, बस आजकल तो एक ही समाचार है, चारों ओर अपराध के बढ़ने को लेकर सभी चिंतित हैं। मांगेराम, ठीक कहते हो दोस्त, पहले तो महीने में एक आध आपराधिक घटनाएं सुनने को आया करती थी, पर आजकल तो इस प्रकार की घटनाओं से अखबार भरा पड़ा है। मतलब जो देश में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, अपराधों की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर दोनों व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है और वो उन्हीं बातचीत को इस संवाद में हमें बता रहे हैं। मुझे तो प्रशासन, पुलिस तथा सरकार पर आश्चर्य होता है, क्या वे इन घटनाओं को रोक नहीं सकते। मांगेराम, रोक क्यों नहीं सकते, पर वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति इन घटनाओं को रोक सकते हैं वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भानु प्रताप, आम आदमी का तो जीना तो आज भी मुश्किल है, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती। यदि सरकार चाहे तो थोड़े समय में ही इन पर नियंत्रण बनाया, अगर सरकार चाहे तो थोड़े ही समय में इन पर नियंत्रण बनाया जा सकता है, मगर अगर सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस प्रकार से वो इस संवाद को कह रहे हैं। मांगेराम, आजकल दूरदर्शन पर कुछ चैनल सरकार, प्रशासन और पुलिस विभाग का कच्चा चिट्ठा खोलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब अब जो आपराधिक घटनाएं न्यूज़पेपर में छप रही हैं, उसका सारा ब्लेम किस पर आ रहा है, सरकार और प्रशासन पे आ रहा है। तो ये इस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को और पिता और पुत्र की बातचीत को हमने देखा कि किस प्रकार संवाद लेखन का लिखा जाता है। धन्यवाद।